we have discussed about how to represent the shell reaction. The next one, we have also discussed what is the cell potential, what is the electrode potential, what is the charge on anode, what is the charge on cathode, and how oxidation together with reduction reaction is occurring in electrochemical cell. Today we will discuss hydrogen electrode as a reference electrode. The question arises why there is requirement of reference electrode or hydrogen electrode. Because if we want to measure the potential of an electrode, then we should have a half cell, and it is impossible to determine the potential of the half cell, because in order to determine the potential we require two cells. One is the oxidation half and the other is reduction half. Therefore we can't determine the potential of a half cell. In order to have the potential of electrode, or we can say electrode potential, we assume the hydrogen as a reference electrode whose potential is zero at all the temperatures. If the potential of one of the half cell is assumed arbitrarily to be zero, then we can measure the potential of another reduction half cell. How? When we join this standard half cell, which is a reference electrode whose potential is zero, with another electrode, then in that case the potential which we measure of the cell is same to that of the potential of the electrode. आज हम देखेंगे कि कैसे how we can measure the electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें केवल एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चाहिए होता है, बट डिफिकल्टी इज दैट एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वी रिक्वायर अ कंप्लीट सर्किट. इट मींस हमारे पास रिडक्शन हाफ भी होना चाहिए और ऑक्सीडेशन हाफ भी होना चाहिए. देन आफ्टर दैट करंट विल फ्लो एंड वी कैन मेजर द पोटेंशियल. फिर प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ भी हो जाएगा, रिडक्शन हाफ भी हो जाएगा, तो वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, एंड देन हाउ वी कैन मेजर द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड. जब दो इलेक्ट्रोड्स हो जाएंगे तो फिर कैसे हम पोटेंशियल को मेजर कर पाएंगे. इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से निजात पाने के लिए व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया कि हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जीरो पोटेंशियल दे दिया ऑल द टेम्परेचर्स पे. तो जब अगर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने आर्बिट्रेटली जीरो दे दिया है, देन अब उसके तुलना में हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को जान लेंगे. कैसे जान लेंगे? उस हाइड्रोजन को जब अलग अलग इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे तो वी हैव पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इज जीरो एंड अनदर वी हैव. व्हेन वी मेजर द पोटेंशियल जब हम सेल का मेजर करेंगे तो जो सेल का पोटेंशियल होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, वही उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा. दिस इज हाउ. इसी तरीके से हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल को ही जान पाएंगे, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को एनोड माना है, ऑक्सीडेशन वाला माना है इलेक्ट्रोड. लेट अस सी, वी विल डिस्कस व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. We will discuss measurement of electrode potential. What is the problem? The first one, the potential of half cell
cell cannot be measured. Therefore, and if we use two electrodes, then we cannot determine the electrode potential. Therefore, we choose hydrogen electrode as a reference electrode. Means the potential of other electrodes can be known by comparing with hydrogen electrode whose potential is zero, that is choose arbitrarily. तो हमने क्या किया है इस केस में, इन दिस कंडीशंस हम हाफ सेल के पोटेंशियल को जान नहीं सकते, तो फिर हमने क्या किया है, हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड मान लिया है, एनोड हाफ रिएक्शंस मान लिया है, एनोड वाला इलेक्ट्रोड मान लिया है। अब अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ के उसके साथ कंपेयर करके और पोटेंशियल को डिटरमाइन किया है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पोटेंशियल को हमने जीरो मान लिया है। जब हाइड्रोजन के पोटेंशियल को हम जीरो मान लेंगे तो जो सेल का पोटेंशियल मिलेगा वही हाइड्रोजन के साथ जोड़े गए कैथोड के पोजीशन पे इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल होगा। दिस इज हाउ वी कैन मेजर the potential of different electrodes in reference to hydrogen electrode. Then we will discuss what is standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode. So first of all, we will know how we will represent standard hydrogen electrode. In a standard hydrogen electrode, platinum electrode is used, which is in solid state, having hydrogen gas bubble into it, having hydrogen H2 gas bubble into it, which is converted into H plus. H plus, this one is the gas, this is aqueous state. This is how we can represent the standard hydrogen electrode whose potential is zero at all temperature. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Pt प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस टू H प्लस एक्वस, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा हर टेम्परेचर। नेक्स्ट टू दैट वी विल नो
what are the conditions that will satisfy that is required to have zero potential at the hydrogen electrode is that we use an inert electrode that is known as platinum coated with platinum black, which is dipped in an acidic solution. When it is dipped in acidic solution, and to the next one, the concentration of the oxidized and the reduced species of hydrogen is unity, together with the concentration of hydrogen ion is 1 molar, and hydrogen gas is bubble into it having a pressure of 1 bar. Then during this condition, the hydrogen electrode or the platinum electrode, or this is known as the standard electrode, having a potential of 0 volt at all the temperature. Let us discuss. That is, when standard hydrogen, when platinum electrode, which is coated with platinum black and dipped in acidic solution, having the concentration of oxidized and reduced species to be unity, in which hydrogen gas is bubble into it at a pressure of 1 bar, and the concentration of hydrogen ion is 1 molar. We have discussed standard hydrogen electrode. In standard hydrogen electrode, the potential we have choose arbitrarily to be 0. We have used platinum electrode because platinum is quite inert, which is coated with platinum black, which is dipped in an acidic solution, in which the concentration of oxidized and reduced species is unity, in which the hydrogen gas is bubbled at high pressure of 1 bar, and the concentration of hydrogen ion is 1 molar. Then in this case, this type of apparatus, this type of setup is termed as standard hydrogen electrode, whose potential is 0 at all temperatures, and this is acting as also reference electrode. तो क्या है, इन केस में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है. देखिए व्हाट वी हैव रिटन हियर H2 to H+. जब H2H+ में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर लूज्ड, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. दैट्स व्हाई वी चूज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
as anode while determining the electrode potential. जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना चाहते हैं तो फिर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड मानते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन H+ में जा रहा है और हम जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, आर्बिट्रेटली हमने इसको चूज कर लिया कि इसका पोटेंशियल 0 है। फिर कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जो इनर्ट है और प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, एट दैट कंडीशन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाली जो स्पीसीज है उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी रहे। जब हाइड्रोजन गैस को इसमें बबल करें हम 1 बार पे और जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो वो 1 मोलर हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कंस्ट्रक्शन, ऐसे apparatus को हम कहते हैं स्टैंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देन by the use of this standard hydrogen electrode as a anode half cell reaction, we can compare the electrode potential of any other electrode by comparing it, by joining it with this anode and that electrode to be cathode. It means उस इलेक्ट्रोड को अगर हम कैथोड मानते हैं, इसको एनोड मानते हैं, तो इसका पोटेंशियल हम 0 लेते हैं। एंड वी नो व्हाट वी नो, E cell equals to ER minus E left. If we are assuming E cell, if you are determining E cell, then ER we have and EL, that is hydrogen electrode, that should be 0. Then E cell equals to ER. It means जो शेल का हम पोटेंशियल जानेंगे वो शेल का पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। और कैसा पोटेंशियल होगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इस तरीके से बाय द यूज ऑफ दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल को डिटरमाइन कर लेते हैं। एट 298 केल्विन the electrode potential, the potential of the cell which we measure by using the standard hydrogen electrode as an anode and the other electrode as cathode, and when the concentration of oxidized and reduced species in the cathode half cell reaction, then that electrode potential is termed as standard electrode potential. Let us know how it is. It means at 298 Kelvin, the cell potential which is measured by the use of standard hydrogen electrode as anode, which is also known as reference electrode, and whose potential we know, whose potential is 0 at all the temperatures, whose potential is 0 at all temperatures. And taking another electrode as cathode. As another half shell reaction in which the concentration of
which the concentration of oxidized and reduced species is unity. Then in this case the cell potential is known as electrode potential. Electrode potential, which is a reduction potential. How we represent? We have standard hydrogen electrode with another electrode this standard hydrogen electrode is acting as anode, and the electrode whose potential is to be determined. Whose potential is to be determined. It is acting as cathode. By sign convention, we write the first one, anode half cell reaction, and we represent the anode, then we will represent the cathode. इसमें किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हाफ सेल रिएक्शन मान लेते हैं और उस इलेक्ट्रोड को हम अनदर हाफ सेल रिएक्शन मान लेते हैं. जो हमारा हाइड्रोजन है वो एनोड हाफ सेल रिएक्शन है और जो इलेक्ट्रोड है दैट इज बिहेविंग एज कैथोड हाफ सेल रिएक्शन. देन बाय कंपेयरिंग इट हमने मान लिया है कि जो हाइड्रोजन है दैट्स पोटेंशियल इज जीरो. अगर हाइड्रोजन का पोटेंशियल जीरो है तो इन दिस कंडीशन व्हेन वी मेजर द पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो जो सेल का पोटेंशियल होगा वही इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा और ये कैथोड है तो वो जो पोटेंशियल मिलेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा. लेट अस नो हाउ इट इज दैट. Let us take the cathode to be copper electrode. Then is in this condition, how we will represent? We will represent, we have this one platinum